ईसीएल के नए सीएमडी सुमिरन दत्ता ने ईसीएल का अतिरिक्त प्रभार संभालने के बाद सभी अधिकारियों, श्रम संगठनों एवं पत्रकारों के साथ बैठकें कर कंपनी की स्थिति के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इसी क्रम में ईसीएल मुख्यालय स्थित सभागार में पत्रकार वार्ता में सीएमडी ने पत्रकारों से नजदीकियां बनाने के लिए पहल करते हुए जनसंपर्क विभागाध्यक्ष से प्रत्येक महीना पत्रकारों के साथ बैठक करने की व्यवस्था करने को भी कहा। इस दौरान उन्होंने कोयला श्रमिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सांकतोड़िया एवं कल्ला अस्पताल में आधुनिक मशीन लगाए जाने की बात कही और कहा कि अस्पताल में डिजिटल एक्सरे एवं डायलिसिस मशीन लगाया जाएगा ताकि कर्मियों को समुचित इलाज मिल सके। कोयला चोरी पर अंकुश लगाए जाने के संबंध में उन्होंने कोयला चोरी पर अंकुश लगाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेने और सीआईएसएफ को और मजबूत करने की बात कही। साथ ही कहा कि ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करने का प्रयास किया जाएगा। अवैध कोयला खदानों के बारे में कहा कि अवैध खदानों का डोजरिंग होता है, परंतु कोयला तस्कर दूसरे ही दिन मुहाने को साफ कर कोयला निकालना शुरू करने लगते हैं। उन्होंने पुनर्वासन सूची में नाम छूट गए व्यक्तियों के संबंध में कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर हम लोग दोबारा देखेंगे। ब्लास्टिंग के कारण उठ रही आवाजों को लेकर उन्होंने पूछे जाने पर कहा कि ब्लास्टिंग तो माइनिंग की एक प्रक्रिया है, पक्के घर प्रभावित न हो इसके लिए कानून भी है। उन्होंने कहा कि अब तो इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टिंग भी चालू हो गया है, इसका प्रभाव कम है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं इससे वाइब्रेट कर कोयले को लूज कर देता है, ब्लास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि इसी टेक्नोलॉजी का हम लोग बड़े पैमाने पर व्यवहार करेंगे। उन्होंने पत्रकारों की समस्या का भी समाधान करने का आश्वासन दिया और कहा कि बीसीसीएल में पत्रकारों के लिए कंपनी अस्पतालों में उपचार की सुविधा को यहां पर भी लागू करने की दिशा में पहल करने का सीएमडी ने आश्वासन दिया। खबर पांडवेश्वर की रिपोर्ट। देखिए, ब्लास्टिंग तो माइनिंग का एक प्रोसेस होता है, बट हाँ, ब्लास्टिंग से जो आसपास पक्का जो घर है उसमें प्रभावित ना हो ये हम लोग देखेंगे। खाली हम लोग देखेंगे नहीं, इसके लिए कानून भी है। जैसे डीजीएमएस का कानून है कि इतना मीटर्स का अंदर आप ब्लास्टिंग नहीं कर सकते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टिंग भी होना चालू हो गया, तो उसका इफेक्ट भी कम आ रहा है। और ईसीएल में खास तौर पे इवन कल जो हम ज्वाइन किया, कल मेरा मिनी बोर्ड था जो उसको हम लोग एफडी बोलते हैं, उस पर भी मैं रिपर का 2-4 सैंक्शन किया है। ये रिपर से क्या होता है, ब्लास्टिंग करना ही नहीं पड़ता है नजदीक में जाके। तो आजकल हम लोग जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं ब्लास्टिंग के अलावा, जब भी गांव या कुछ इवन मैंने डीजीएमएस का बाहर भी, सीमा का बाहर भी होते हुए भी हम लोग रिपर लगा रहे हैं। रिपर लगाने से क्या हो जाता है, वो खाली वाइब्रेट करके लूज कर देता है, ब्लास्टिंग का दरकार नहीं पड़ता है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है हम लोग बड़े पैमाने में यूज करेंगे। सर, अगर हम पुनर्वासन की बात बहुत ज़्यादा समझना चाह रहा हूँ, उसके लिए क्या हो रहा है? ये ट्रांसपोर्टिंग मतलब और ट्रांसपोर्टिंग रोड से देखिए, कोई कहीं इलीगल कुछ हो रहा है तो वो हमारा ऊपर नहीं आता है पूरा, बट अगर ऐसा है तो मैं एक बार खबर लूंगा। ये खबरें हैं कि सर जहाँ से लोडिंग हो रहा है, हमारे पास आया, लोडिंग जहाँ से हो रहा है, ऐसी खबर आती है जहाँ से लोडिंग हो रहा है, अगर वो नहीं देते हैं पैसे तो उनको डिलीट कर दिया जाता है। देखूंगा, जीएम लोग का साथ मेरा मीटिंग है थोड़ा देर में। मैं इस पर्पस में दादागिरी चलता है सर। एक कंप्लेन है, एक गाड़ी से 16,500 लिया जाता है। नहीं 1650 पर देखिए इसका साल डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं है। हम लोग जब हम लोग डीओ दे देते हैं उसके बाद उनका उठाना का बात है, जो सेल ले रहा है उसका साथ ईसीएल का जिम्मेदारी नहीं है ना, ईसीएल जुड़े हुए हैं। हम लोग तो सेल कर दिया जब लूट कर दिया, नहीं तो जब डीओ दे दिया। स्थिति यह है ना सर कि जब यहाँ से आप इश्यू कर दिए और जब वो खर्चा पड़ रहा है तो जहाँ जा रहा है उनका कोई माइंड उसका तो डबल कीमत हो जा रहा है। तो वो जो कस्टमर है जिनका इसमें क्षति हो रहा है उनको बोलना चाहिए। मैं जो सेल कर दिया मैं नहीं, जिसको इसमें अगर कोई किसी का कष्ट हो रहा है तो उनको बोलना चाहिए ना।